सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 9th में सामाजिक विज्ञान विषय में राजनीति का अध्याय 3 संस्थाओं के कामकाज से। तो इसके आधार पर हम इसके ब्लूप्रिंट और प्रश्न बैंक आधारित क्वेश्चन आंसर जो कि परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उसकी जानकारी दे रहे हैं। तो इस अध्याय से कुल 7 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे, 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में देखिए, कौन सी संस्था देश में मौजूद कानून में संशोधन करती है? तो वह है संसद। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो वह 35 वर्ष होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो यह 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। उसके बाद देखिए, संसद में कितने सदन हैं? तो संसद में 2 सदन है। उसके बाद हम देखते हैं सत्य असत्य। भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर राष्ट्रपति होता है, तो यह सत्य है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, यह भी सत्य है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जनता करती है, यह असत्य है। उसके बाद देखिए, लोकसभा मंत्री परिषद की नियंत्रित करता है, तो लोकसभा जो है मंत्री परिषद को नियंत्रित करता है, यह भी सत्य है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना पड़ता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना पड़ेगा, यह भी सत्य हुआ। उसके बाद में हम देखते हैं खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। तो खाली राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद, तो राज्यसभा से संबंधित जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 80 है। उसके बाद देखिए, 2 राज्यों के बीच कानूनी विवाद खालिस्तान द्वारा हल किया जाता है, तो न्यायालय के द्वारा हल किया जाता है। कोविड-19 का टीका खालिस्तान द्वारा लगाया जाता है, तो सरकार के द्वारा लगवाया जा रहा है। निम्न सदन को खालिस्तान सदन कहते हैं, तो इसे लोकसभा कहते हैं। भारत में वर्तमान राष्ट्रपति खालिस्तान है, तो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, निर्वाचन क्षेत्र किसे कहा गया है? और निर्वाचन क्षेत्र के आंसर संसद में शामिल है। कौन कौन शामिल है? तो देखिए इसके आंसर, निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के उद्देश्यों से बांटा गया क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। फिर आता है सांसद में शामिल है, तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। कैबिनेट किसे कहा गया है? तो मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह जो सर्वोच्च निर्णय लेने में सहभागी होता है वह कैबिनेट कहलाता है। गठबंधन की सरकार क्या है? तो गठबंधन की सरकार विधायिका में जब किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता तो 2 या 3 दल मिलकर के जो सरकार बनाते हैं उसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। समय पूर्ण न्यायाधीशों को पद से हटाना महाभियोग कहलाता है। ये एक शब्द वाले और एक वाक्य में उत्तर हुए। उसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ी में देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आएगा कायदे कानूनों को मानना। फिर आता है मुख्य निर्वाही, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालय, तो इसमें आएगा सर्वोच्च न्यायालय में देश के न्यायिक प्रशासक होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय देश का न्यायिक प्रशासक। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है यह जबलपुर में है। और उसके बाद में अगला प्रश्न आता है इसी का कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों का कार्यकाल वह 65 वर्ष का है। तो ये आपके सही आंसर, तो ये आपकी सही जोड़ियां हुई। अब हम देखते हैं 2 अंक वाले प्रश्न। तो गठबंधन सरकार क्या है? विधायिकाओं की किसी एक पार्टी को बहुमत न होने की स्थिति में 2 या उससे अधिक राजनीतिक पार्टियों से गठबंधन से बनी सरकार को गठबंधन की सरकार। राजनीतिक संस्था क्या है? देश के सरकार और राजनीतिक जीवन के आचरण व मूल्यों को नियमित करने वाली प्रक्रिया का समूह होता है। राज्य क्या है? निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके साथ संगठित सरकार को और घरेलू या विदेशी नीतियों को बनाने का अधिकार हो और सरकार बदलती रहती है, वह राज्य बना रहता है। राज्य के लिए आवश्यक है कि न्यूनतम भूभाग, सरकार और जनसंख्या संप्रभुता हो। संसद क्या है? भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रीय सभा को संसद या राज्यसभा
पर उसे विधानसभा भी कहा जाता है। और संसद एक ऐसा मंच है जहां पर नागरिकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का निर्माण किया जाता है। ये संसद हो गई। इस हम देखते हैं 2 अंक वाले प्रश्न। तो देखिए, कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका शासक व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति की प्रमुख योग्यताएं क्या हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति की प्रमुख योग्यताएं निम्नलिखित है। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो और उसमें वे सभी योग्यताएं हो जो कि लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित की गई हैं और वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन आर्थिक लाभ के पद पर कार्य न करता हो। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संसद में कौन कौन से सदन है? तो संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 7 प्रधानमंत्रियों के नाम बताइए। तो 7 प्रधानमंत्रियों के नाम देखिए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, गुलजारीलाल नंदा और मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, मंत्री परिषद क्या है? मंत्री परिषद भारतीय राजनीतिक प्रणाली की वास्तविक कार्यकारी संस्था है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके 3 अंक वाले क्वेश्चन है। तो इस अध्याय से मालूम है आपको कि 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक के प्रश्न पूछेगा। तो इसमें देखिए 3 अंक वाले प्रश्न, प्रधानमंत्री के अधिकारों की व्याख्या कीजिए या प्रधानमंत्री के कार्यों की व्याख्या या शक्तियां कौन कौन सी है? तो देखिए, नंबर 1, प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम कार्य मंत्री परिषद का गठन करना होता है। अगला है, मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करता है, मंत्रियों के बैठकों की अध्यक्षता करता है, मंत्रियों के विभागों और कार्यों की देखभाल करना और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी का कार्य करता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका के कार्य। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, इसके अंतर्गत राज्यों के मध्य विवादों का जो भी कार्य होता है वह करते हैं। फिर आता है मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद, तो और उसके बाद में अपीली क्षेत्राधिकार और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार और न्यायिक पुनर्वालोकन संबंधी क्षेत्राधिकार और अभिलेख न्यायालय, यह न्यायालय के कार्य हुए। उसके बाद में आता है विधायिका के कार्यों की समीक्षा कीजिए। तो विधायिका के कार्य निम्नलिखित हैं, यह कानून बनाने का कार्य करता है, संविधान संशोधन का कार्य करता है, प्रशासनिक कार्य, राज्य और शासन की नीति का निर्धारण करते हैं, वित्त संबंधी कार्य करते हैं, विचार विमर्श का कार्य और न्यायिक कार्य करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और राष्ट्रपति के कार्यों की समीक्षा कीजिए या राष्ट्रपति के अधिकारों और कार्यों को बताइए। तो देखिए, राष्ट्रपति के कार्य हैं, राष्ट्रपति की 2 प्रमुख शक्तियां हैं, साधारण परिस्थिति में शांतिकाल में शक्ति और असाधारण परिस्थिति की आपातकालीन शक्तियां। तो यह कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के अधिकारों के अंतर्गत आते हैं प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, तो नियुक्ति संबंधी कार्य, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्तियां और सैनिक शक्तियां। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है जो कि पूछा गया है, नौकरशाही के कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो नौकरशाही के कार्य निम्नलिखित हैं, कर वसूली करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, शासन द्वारा स्वीकृत योजनाओं को क्रियान्वित करना और शासन द्वारा पारित कानूनों का पालन करवाना। तो यह इस प्रकार से आपके जो प्रश्न बैंक और ब्लूप्रिंट आधारित क्वेश्चन आंसर हुए। आने वाले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट जो अध्याय है उसके प्रश्नोत्तरों की जानकारी देंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।